सबसे पहले बताइए क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, और सबसे पहले मुझे आप ये भी बताइए कि आपका जो एग्जाम है वो किस दिन और कहां पर है। देखिए शिफ्ट के बारे में तो अभी बच्चा पता चला नहीं है, अब ये पता चला है कि आपका एग्जाम कौन से दिन और कहां है। जिसका ओपन नहीं हो रहा, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, वो किसी दूसरे फोन में या साइबर कैफे पर जाकर देखे। फिर भी ना हो तो आप सभी लोग भर्ती बोर्ड की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। जिसका फोटो इत्यादि नहीं दिखाई दे रहा वो भी भर्ती बोर्ड की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। अब एक क्वेश्चन आप सभी का बहुत ज्यादा मैं कमेंट्स में देख रहा था, सर नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, किसको फायदा। हजारों वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर जो तरह तरह की जानकारी, जिसमें मतलब एक्चुअल में देखो तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो साथ ही कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया है। जब आप सबकी कॉपी चेक हो जाएंगी तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आपके मार्क्स कंप्यूटर में फीड हो जाएंगे रोल नंबर के हिसाब से, शिफ्ट के हिसाब से, डे के हिसाब से। तो शिफ्ट वाइज ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये ऐसे नहीं डे वाइज होगा कि भाई ये शिफ्ट वाइज होता है, समझे मेरी बात। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ये शिफ्ट वाइज होती है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आप फॉर्मूले में पाओगे तो उसमें सब कुछ आपको शिफ्ट में बताया गया है कि भाई कौन सी शिफ्ट में कितने बच्चे, उनके मार्क्स क्या थे। तो हर शिफ्ट के जो एक मीन मार्क्स होते हैं, एक औसत मार्क्स होते हैं, वो पूरा निकालने के बाद में तो कोई भी विद्वान इसकी सही जानकारी आपको नहीं दे सकता। तो पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग मेरी अगर बात मानो तो आप दो चीज दिमाग से निकाल दो। अभी आप पूरा फोकस अपने पेपर पे रखो, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, आपको सेफ अटेम्प्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को पहले करें किसको बाद में करें, कितने क्वेश्चन सही करें कितने क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं, और ओएमआर शीट कैसे भरें, ओएमआर साथ साथ भरें या पहले पेपर कर लें उसके बाद ओएमआर भरें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, ना कि ये कि जो आपके हाथ में ही नहीं है। क्या नॉर्मलाइजेशन आप करोगे, आपके हाथ में क्या एग्जाम देना, तैयारी करना, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कितने मार्क्स। आप फालतू का सोचने लगते हो। मैं यहां पे बैठ के सोचने लगूं मेरा हवाई जहाज की कंपनी खुल जाएगी, मेरी एक रेलगाड़ी चलेगी मेरे नाम से, तो ये सब मेरी फालतू के काम है ना, मेरे हाथ में नहीं है वो। मेरे हाथ में जो भी मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्म कहता है कि विवेक सर आप पढ़ाइए बढ़िया से, लास्ट में जो बच्चों को रिवीजन करा सकते हो, जो अच्छी से अच्छी चीजें दे सकते हो दे पाइए, जिससे एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन बच्चे एक्स्ट्रा करके आए। अब मैं ये सोच के बैठे लगूं ये कर दूंगा वो कर, तो ये कोई फालतू बात है ना। ऐसे तुम लोग हो, पता नहीं तुम लोग, तुम बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो चुके हो, आगे कांस्टेबल बनोगे, दरोगा बनोगे। और तुम्हारे अगर काम देखूं मैं तो तुम्हारे काम है जैसे अभी भी दुकान पे जाके तुम्हें कोई आमचूर दे दे। आमचूरन नहीं आता था भाई, बच्चे हो गए तुम, बड़े हो गए, खट्टे मीठे खाने के दिन नहीं रहे तुम्हारे, आगे हो गए। लेकिन तुम्हें चाहिए जी नॉर्मलाइजेशन बताए। अब लोग व्यूज के लिए कुछ भी नॉर्मलाइजेशन, जैसा जी उसके बढ़ जाएंगे उसके घट जाएंगे, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन डे वाइज भी नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज होता है। अब दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन में कौन कौन सी चीज बहुत अहम होती है। पहली बात तो साथ ही एक्यूरेसी मेंटेन करना। ये एक्यूरेसी सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि देखिए एक्यूरेसी जो है ये आपको बहुत ज्यादा चीजों को आपका एक्यूरेसी बनाए रखना। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप क्वेश्चन ज्यादा सही करना, गलत मत करना, तुक्के मत लगाना। तुक्के तो भूल कर भी मत लगाना, तुक्के मत लगाना। जो तुक्के वाली वीडियो है उनको ब्लॉक कर दो, वो आपके सामने नहीं आनी चाहिए। और साथ ही गलत मत करना। मैं कह रहा हूं आपको 100 क्वेश्चन आते हो, 150 में से आपको 100 क्वेश्चन आए, आप बस 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप 50-50% का एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको एलिमिनेशन किस में लगाना है किस में नहीं लगाना। परंतु मैं फिर से आपसे कहूंगा ये अब आ जाती है कि किस शिफ्ट को क्या। तो देखिए यहां पर सबसे पहले यही है, सबसे पहले 23 तारीख का पेपर होना है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, पेपर पैटर्न 10 की 10 शिफ्ट का पेपर पैटर्न सेम रहेगा। 10 की 10 शिफ्ट का पेपर पैटर्न सेम रहेगा, पेपर पैटर्न सेम, कुछ पेपर पैटर्न नहीं बदलेगा। 10 की 10 शिफ्ट का पेपर पैटर्न सेम रहेगा। वही सब्जेक्ट, वही सिलेबस की हेडिंग, उन्हीं से सीधे सीधे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि वो पेपर का पैटर्न सिलेबस बदल देगा, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, पेपर का पैटर्न सेम टू सेम रहेगा। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं इनका सबसे पहले होता है, और बाद में सारे बच्चों को पता चलता रहता है कि अच्छा इस प्रकार का पैटर्न है। तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है
वो कठिनाई का स्तर भी बढ़ता रहता है। कठिनाई का मतलब स्तर थोड़ा सा बढ़ता है, बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कि 31 का पेपर बिल्कुल ऐसा आ जाएगा आउट ऑफ सिलेबस, बहुत थोड़ा सा बढ़ता है, एकदम थोड़ा सा। बहुत थोड़े का मतलब है कि अगर इनके मान लो 10 सवाल हार्ड आई, 10 सवाल कठिन आई, तो आपके ज्यादा से ज्यादा 12 कठिन आ सकते हैं। कभी भी ऐसे नहीं कि आपके 28, और उतने भी नहीं, आपके भी हो सकता है 10 ही कठिन आए। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा वो टॉपिक टच कर ले जो अभी तक सिलेबस में बाकी शिफ्ट में टॉपिक टच नहीं किए। इनको तो बहुत सारे सवाल रिपीटेड भी मिलते हैं, इनको तो बहुत सारे सवाल आपको हिंदी वगैरह में तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको रिपीटेड सवाल भी मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग ये जो फैक्टर है इसको कोई सही से नहीं बता सकता कितने घटेंगे कितने बढ़ेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से एक चीज बहुत आम है कि आप लोगों को अगर ये दो चीजें आप मेंटेन करके चलते हो, आप अपनी एक्यूरेसी बना के चलते हो, तुक्के नहीं लगाते, गलत नहीं करते, केवल सही पर खेलते हो कि जितना मुझे सही आता है, और इसमें मन को बांधने वाली बात होगी कि आप मन को कितना बांध पाते हैं। तो इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, आप बस इस पर रुककर अपने आप को मन को बांधना। यह चीज आपकी समझ में आ रही है? क्या तुक्के लगाओगे? क्या गलत करोगे? यस या नो करके बताओ सभी लोग, क्या तुम तुक्के लगाओगे? लिख दो सर, दुनिया इधर से उधर हो जाए तुक्के ही नहीं लगाएंगे। बहु 50-50% ऑप्शन को हटाना सिखा दूंगा मैं एक दिन। कैसे हटाओगे? 2-3 क्वेश्चंस के माध्यम से। आज जो रात को हम लोग ये अपनी हिंदी मैराथन ले रहे हैं, इस हिंदी मैराथन में भी मैं आपको सिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको ऑप्शन को हटाना है, किस प्रकार से आप कहीं डाउट होता है तो कैसे आप 50-50 रूल लगाओगे, कैसे 4 में से एक एक ऑप्शन हटाते चलोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप ठीक कर लोगे आज की। तो इसमें आप सीखो, ऐसे जीके में सिखा देंगे, ऐसे ही मैथ रीजनिंग में, तो वहां बहुत फायदा मिलेगा। तुक्के मत लगाना, गलत मत करना, और एक्यूरेसी को मेंटेन करना। लास्ट में जो 7-8 6-7 दिन बचे हैं, इन 6-7 दिनों में सारे के सारे टॉपिक एक बार रिवीजन और मान लेना। ये जितना भी तुम रिवाइज करोगे उतना तुम आगे जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई किसी के पास गणेश जी वाला दिमाग नहीं है कि हम भविष्यवाणी देख लूं ऐसा। वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, शिफ्ट वाइज होता है। उस शिफ्ट में कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, इस तरीके से उसके एक मीन मार्क्स निकाल के, अन्य शिफ्टों के मीन मार्क्स निकाल के फिर उनको बराबर लाया जाता है, फिर उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। समझे मेरी बात? तुमने वो दौड़ देखी है, दौड़ में ऐसे गोले होते हैं, तो जो सबसे लास्ट वाले गोले में होता है उसको थोड़ा आगे खड़ा कर दिया जाता है, जो सबसे पहले वाले गोले में होता है वो सबसे पीछे खड़ा होता है, क्योंकि इसको दूरी कम तय करनी है, इसको दूरी ज्यादा तय करनी है। तो तीनों को एक साथ रखने के लिए जो लास्ट वाला होता है वो थोड़ा सा आगे खड़ा रहता है। यह कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, सेम टू सेम नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। और इसमें किसी के साथ भी नाइंसाफी या किसी के साथ भी इसमें अन्याय नहीं होता कि जे मेरे तो मार्क्स घट गए। इन चीजों पे आप रखिएगा। मुझे आपका रॉ स्कोर चाहिए। क्या चाहिए? रॉ स्कोर। ये रॉ स्कोर आप लोग बना लो, नॉर्मलाइज वाला जो स्कोर है वो अपने आप बन जाएगा। तो आपको किस पे फोकस करना है? रॉ स्कोर। और रॉ स्कोर कैसे निकलता है? कितने गलत हैं, कितने सही हैं। यह चीज समझ में आ रही है? बाकी आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाए किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूं। अब मुझे आप अपने बड़े भाई मानकर बिल्कुल कसम से एकदम बिल्कुल प्रतिज्ञा लेकर ईमानदारी से बताइए कि क्या आज रात 8 बजे आप यहां हिंदी की मैराथन क्लास में आ रहे हैं? सभी लोग ईमानदारी से यस या नो करके। जिसका सेंटर अभी नहीं खुल रहा या फोटो में कोई दिक्कत है, एक बार भर्ती बोर्ड की हेल्पलाइन पर बात कर लीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, हम आपकी बात उठाने की कोशिश करेंगे ट्विटर इत्यादि पर। ठीक है बच्चा? अगर आपके फोन में नहीं खुल रहा, किसी दूसरे फोन से नॉर्मलाइजेशन को लेकर अपने दिमाग से सारे भ्रम निकाल दीजिए। यह केवल कुछ नहीं है, इसका कोई इसका सही से नहीं बता कोई, क्योंकि ये फॉर्मूला 1-2 के नहीं, 5 लाख बच्चे एक शिफ्ट में बैठेंगे, उन 5 लाख के मीडियन मार्क्स कैसे कोई निकाल देगा? तो अगर कोई निकाल रहा है तो वो केवल आपको क्या बना रहा है? मतलब ये सब केवल व्यूज खींचने की चीजें हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आपका ध्यान ना भटके, मेरा जी लास्ट में, मेरा जी पहले, मेरा तो ये हो गया जी, मेरा तो ये हो गया, इन सब से कुछ नहीं है। आपका केवल 2 काम है, आपको पढ़ाई करनी है,
रिवीजन करना है, बढ़िया से अपने एडमिट कार्ड, पहचान पत्र, गोला भरने सीखने, कौन सा पेपर में सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इस सब को सीखना है बहुत अच्छे से। 50-50% रूल कैसे लगाना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। आप लोग जो आपके हाथ में वो कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं। और देखो 80-90% लोगों की बता रहा हूं जो एग्जाम निकालते हैं, उनमें 90% प्लस लोग ऐसे होते हैं जो मेहनती होते हैं, उन्हें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी बढ़िया है, रॉ मार्क्स अच्छे होते हैं, नंबर आता है। जो फालतू होते हैं ना, जिसकी तैयारी नॉर्मलाइजेशन में मेरा क्या हो जाए, रॉ मार्क्स तो उससे बन नहीं रहे, नॉर्मलाइजेशन की तुझे टेंशन है। अजय मुझे 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएंगे, तेरा पेपर बिना पेपर कराए तेरा सिलेक्शन करा दूं, ये कह दो जी इसको सबका नॉर्मलाइजेशन दे दो, सबसे अच्छा तो वही होगा। अरे टंपू हो क्या, जाके मस्त तैयारी करके पेपर दे के आओ ना। रॉ मार्क्स से मतलब है, रॉ मार्क्स तुन्नम खान होंगे, खींच के रॉ मार्क्स को टांग दो ऊपर, 300 में से 250, कोई माइका लाल तुम्हें रोक दे, नंबर लाओगे, फिर कहोगे सर ऐसे कह रहे हो, और बात करोगे मतलब वहां की दुनिया भर की। ऐसे थोड़ी ना चलता है।